नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी 2022 के लिए जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है 65th बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पार्ट आपके 4 है। इसका पहले पार्ट 1, 2, 3 आपके अपलोड हो चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और बीपीएससी के लिए अपने चैनल पर बहुत सा कंटेंट अपलोड है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर। तो जो भी अगर उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को ढूंढ लीजिए। पहला ऑप्शन है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, तो ये ठीक है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये भी ठीक है। हड़प्पा ब्यास नदी किनारे स्थित है, ये गलत है। हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी हैं, तो ये गलत है। कौन है? दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी है। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला था, तो ये भी गलत है। तो सही कौन कौन हो जाएगा? 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और केवल 2 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा लोकेशन कौन है? तो राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी से नोट कीजिएगा। राखी गढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी किनारे स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी जो है सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? इसमें से कौन सी जो नदी है सप्त सैंधव, मतलब जो सिंधु का प्रदेश है उस क्षेत्र में नहीं बहती है? झेलम बहती है, चिनाब बहती है, रावी बहती है। जबकि साबरमती जो है सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 7 नदी कौन कौन सा था? तो कुर्रम। कौन सी नदी थी? कुर्रम, काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, सदानीरा जिसे गंडक बोला जाता है, सदानीरा, घग्घर। नोट कीजिएगा, जो आज घग्घर नदी बोला जा रहा है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो सरस्वती नाम था। जो घग्घर है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो सरस्वती इसका प्राचीन नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकस को बख्शीश के तौर पर जो है 500 युद्धक हाथी दिया था। 500 युद्धक हाथी दिया था। आपको ध्यान में रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसके द्वारा पहचान किया गया था? इसे नोट कीजिएगा। तो जस्टिन के द्वारा किया गया था। जस्टिन के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचान किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये किस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो जैन धर्म में ये चेंज कर लेते हैं अपना धर्म को। और जैन धर्म में शिक्षा किसके द्वारा दिया जाता है? तो भद्रबाहु के द्वारा। नोट कीजिएगा, भद्रबाहु के द्वारा दिया जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ आपके सही नहीं है? एक साइड लेखक है और एक साइड आपकी पुस्तक है। डंडी देश कुमार चरित्र, तो ये ठीक है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये भी ठीक है। आर्यभट्ट बृहद संहिता, ये गलत है। जो बृहद संहिता है किसके द्वारा लिखा गया था? तो वराह, एक सेकंड, ये क्या यहाँ पे देखिए, वराह मिहिर के द्वारा। किसके द्वारा? वराह मिहिर के द्वारा जो है बृहद संहिता बुक लिखा गया था। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम बुक लिखा गया था, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भास के द्वारा जो है स्वप्न वास बद्धता बुक लिखा गया था, तो ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विग्रहराज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो जो विग्रहराज है, विग्रहराज 4
जो अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा आज बना हुआ है, उसके पहले वहाँ पर क्या था, तो बिग्राराज चार के द्वारा वहाँ पर जो है संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया गया था। संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो क्या था, एक स्कूल था। लेकिन बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो संस्कृत विद्यालय था, इसे तुड़वा के वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कब तुड़वाया गया था, तो 1192 में तुड़वाया गया था। और जो इल्तुतमिश जो है, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है, इसे और आकर्षित बनाता है 1213 में। निम्न कथनों में से कौन से कथन आपके सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। कल्हण का ग्रंथ राजतरंगिणी जो है संस्कृत में है, तो ठीक है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये भी ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी का पाद शाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है, तो ये भी ठीक है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये भी ठीक है। हमीदा बानो बेगम ने हिमायूनामा लिखा, ये गलत है। हमीदा बानो बेगम के द्वारा हिमायूनामा नहीं लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलवदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम कौन है, तो हुमायूं की बहन है और बाबर की बेटी हैं। ठीक है, हुमायूं की बहन है और बाबर की बेटी हैं। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो सही कौन कौन है, तो 1 2 3 4 आपके सही है, तो देख लीजिए 1 2 3 4, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में दिया था। सारनाथ किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है वर्तमान में सारनाथ। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ है, तो गया में हुआ था। किस नदी किनारे हुआ था, तो निरंजना नदी किनारे गया में हुआ था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो राजगिरी में किया गया था पहला। दूसरा कहाँ पर किया गया था, वैशाली में किया गया था। तीसरा कहाँ पर किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। चौथा कहाँ पर किया गया था, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में किया गया था। कुंडल वन जम्मू कश्मीर में किया गया था। किसने भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। और कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में। शिवाजी के शासन तंत्र में जो है विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था। कल इसके बारे में आपको बताए भी थे हम। शिवाजी के शासन तंत्र में जो है विदेशी मंत्री के नाम से कौन जाना जाता था, तो सुमंत जाना जाता था। सुमंत जाना जाता था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी ने रायगढ़ अपनी राजधानी कब बनाया था, तो 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी को रायगढ़ बनाया था। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब होती है, तो 1680 में जो है शिवाजी की मृत्यु होती है। लेकिन उससे पहले याद रखना है कि शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक कब कराते हैं, तो 1674 में कराते हैं। 1674 में कराते हैं। किसकी सहायता से हैदर अली ने जो है 1755 में डिंडीगुल, ये कर्नाटक में स्थित है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में जो है डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो किसकी मदद से, तो फ्रेंच विशेषज्ञों के मदद से। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये जो आपके हैदर अली कौन है, जो हैदर अली हैं टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। जो टीपू सुल्तान है इनकी मौत कब हो जाती है, तो 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन दल का मेंबरशिप भी लेते हैं। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो कालीकट में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री। अगर आपसे पूछ देगा कि जो पुर्तगाली हैं इनके द्वारा व्यवस्थित कोठी भारत में कब स्थापित किया गया था,
तो 1503 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोचिंग में स्थापित किया गया था। कोचिंग में स्थापित किया गया था। व्यवस्थित बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? कोचिंग हो जाएगा 1503। अगर प्रथम फैक्ट्री बोलेगा तो कालीकट हो जाएगा, कालीकट हो जाएगा। प्रथम पुर्तगाली भारत में कौन आता है? तो वास्को डी गामा आता है। कब आता है? 1498 में आता है। कहाँ पर आता है? तो कालीकट में आता है। और जमोरिन इसका स्वागत करते हैं, जबकि अरब जो है, जो वास्को डी गामा भारत में आता है तो उसका विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण क्या था? तो आर्थिक था विरोध करने का कारण। इसे नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा था। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा था। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो कल की वीडियो में इसके बारे में डिटेल से आपको हम बताए थे। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघ के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये किसके द्वारा बोला गया था? तो डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा बोला गया था। डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा बोला गया था। जबकि 1857 की क्रांति को जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा बोला गया था? तो बी डी सावरकर के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? बी डी सावरकर के द्वारा बोला गया था। किस वर्ष में जो है एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो कब बनी थी? 1925 में एक भारतीय महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान से याद रखना है कि अगर बोला जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट हो जाएंगी। एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी महिला कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, तो नलिनी सेन गुप्ता हैं। नलिनी सेन गुप्ता हैं। और कब बनती हैं? 1933 में बनती हैं। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये ठीक है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली, ये गलत है, 5 दिन तक चलता है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए, तो ये भी गलत है। कब हस्ताक्षरित किया है? तो 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को। तो एक सही है और 2 और 3 अभी गलत है। उसके बाद नीचे देखिए, शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये ठीक है। के एम मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो इसमें ठीक वाला कौन कौन हो जाएगा? 1, 4 और 5। गलत कौन कौन हो जाएगा? तो 2 और 3 आपके गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हिंदू पेट्रियाट पत्रिका के संपादक कौन था? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। हरीशचंद्र मुखर्जी थे। और अपने संपादन में, अपने पत्रिका में जो है नील आंदोलन को प्रमुखता से उठाते थे। और जो हिंदू पेट्रियाट पत्रिका है एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से छपती थी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1876 में किया गया था और इसका नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में इंडियन एसोसिएशन जो है 1885 में कांग्रेस में मिल जाता है, तो इसे कांग्रेस का पूर्व संस्था भी बोला जाता है। ठीक है। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया?
साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 को स्वीकार किया था। 1913 को स्वीकार किया था। होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित है। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के वेतन पेंशन, ये ठीक है। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न, ये भी ठीक है। रेलवे के गारंटीड ब्याज, इसे आप लोग चेक कीजिएगा। तो एक, बी और सी आपके ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक ऑप्शन ठीक होने के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी को तो हमें गलत लगता है, लेकिन आप लोग सी वाला ऑप्शन को एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को जो है किसने 3 दिवसीय तमाशा बोला था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को जो है 3 दिवसीय तमाशा बोला था। साथ ही आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय के द्वारा जो है वार्षिक मेला बोला गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसे वार्षिक मेला बोल के जो है इसकी खिल्ली उड़ाया गया था। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? तो लाला हरदयाल और भूपेंद्र दत्त थे। लाला हरदयाल और भूपेंद्र दत्त थे, एक से अधिक ऑप्शन। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1915 में, ध्यान रखिएगा कि 1915 में जो है जिम्मरमैन योजना के तहत ही बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी। फिर से बोलते हैं कि 1915 में जो है जिम्मरमैन योजना के तहत ही जो है बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि भारत को जो है भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालन करने हेतु प्रेरित करना बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का उद्देश्य था। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ के भील आदिवासी से संबंधित है। आपको याद रखना है कि जो किसान नेता मोतीलाल तेजावत हैं, इन्हें आदिवासियों का मसीहा बोला जाता है। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? तो सिंपल सी बात है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। सर जॉन साइमन का गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था। जो आपके साइमन कमीशन है, ये भारत कब आता है? तो भारत जो है 3 फरवरी 1928 को आता है। 3 फरवरी 1928 को आता है। साइमन कमीशन को जो है श्वेत कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर थे, सातों के सातों आपके ब्रिटेन के थे। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? 1920 के मध्य में जो है हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था एन हार्डिकर के द्वारा। एन हार्डिकर के द्वारा किया गया था। बम्बई योजना में प्रस्ताव था। बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था? इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। जो बम्बई योजना है, इसके बारे में आप सभी लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जितना भी इम्पोर्टेंट आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन था, उन सभी को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।